नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके कृषि अभियंत्रण का जो चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम आपको चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ा चुके हैं, जिसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जाकर प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और हमसे अभी तक आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इन सबको फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, बाकी आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहता है। तो आप ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। शुरू करते हैं, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का जो पार्ट है वो एक ही पार्ट में हो जाएगा कंप्लीट। ये वीडियो पूरा एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, यंत्रों का कर्षण। तो इसको देखते हैं। तो यंत्रों कर्षण में देखते हैं, पहला जो परिभाषा है दोस्तों इसके अंदर, वो आपका है खिंचाव का परिभाषा। तो खिंचाव का परिभाषा देखते हैं। तो यंत्रों को खींचने में जो शक्ति लगाई जाती है, यंत्रों का खिंचाव कहते हैं। अब इसका जो अगला हेडिंग है दोस्तों इसमें है, वो है आपका खिंचाव का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ ड्राफ्ट। तो सबसे पहले जो है वो है आपका डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर एक मापने की यंत्र है, तो उसको देखते हैं। हल इत्यादि कर्षणों का खिंचाव मापने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसे डायनेमोमीटर कहा जाता है या कहते हैं। मैंने आपके लिए सुंदर सा नोट्स लिखा है, उसको उसको देखते हैं क्या है। नोट नंबर 1 जो है यह है कि यह उपकरण कमानीदार तुला के सिद्धांत पर बना है। दूसरा जो नोट नंबर है वो है आपका, यंत्रों को खींचने में जो शक्ति लगाई जाती है उसे यंत्रों का खिंचाव कहते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं। डायनेमोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। नंबर 1, डायनेमोमीटर घड़ी जैसे डायल की आकृति जैसा होता है। नंबर 2 जो है, डायनेमोमीटर में डायल 20 बार भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग एक कुंडल को संबोधित करता है। अगला देखते हैं नंबर 3, कुंडल वाला भाग पुनः छोटे 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 10 भागों में बटा होता है। अगला जो है चौथा, वो है नीलियाग्राम वाला भाग पुनः 10 छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है, जो 1 किलोग्राम को संबोधित करता है। पांचवा जो है वो आपका है, डायनामोमीटर के केंद्र में 2 सुइयां लगी होती हैं। छठा जो है वो आपका है, डायनामोमीटर के एक सिरे पर छल्ला और दूसरे सिरे पर हुक लगा होता है। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों वो आपका है, इस हुक को एक रस्सी या जंजीर द्वारा जुए से केंद्र के निकट जोड़ देते हैं। यंत्र खींचने में जितनी शक्ति लगती है, डायनेमोमीटर की कमानी जो है पर उतना अधिक खिंचाव पड़ता है। आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। अगला जो है वो आपका पॉइंट है, हलों के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्राफ्ट ऑफ प्लाउज। नंबर 1 देखते हैं, कोण की चौड़ाई जबकि गहराई समान रहे। अगले देखते हैं नंबर 2, कोण की गहराई जबकि चौड़ाई जो है समान रहे। अगला देखते हैं तीसरा जो है, फार का पहना होना। चौथा जो देखते हैं, भूमि की नमी। पांचवा जो देखते हैं, भूमि की समतलता। छठा जो देखते हैं, भूमि की किस्म। सातवां जो देखते हैं तो मिट्टी पलट का आकार। आठवां जो देखते हैं वो हल का भार। और नौवां जो देखते हैं हल का चाल। दसवां जो देखते हैं भूमि की दशा। और 11वां जो देखते हैं दोस्तों, हल के भागों का यथा स्थान कसा होना चाहिए। आगे देखते हैं 12वां जो है वो है, हल को जोड़ने का प्रभाव। अगला जो आपका पॉइंट है, जो हेडिंग है वो है फोर्स, इसको बल कहते हैं। इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। बल बल क्या है, इसको देखते हैं। बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु या पदार्थ पर लगाने पर उस वस्तु को गतिमान करती है, या गति की दिशा में बदलती है, या बदलने का प्रयास करती है। इसकी इकाई किलोग्राम है। बल निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। नंबर 1 जो है वो आपका है तनाव बल। इसको देखते हैं। यह बल पदार्थ को अपनी ओर बाहर की तरफ खींचता है या खींचने का प्रयास करता है। अगला जो बल है वो दबाव बल है। इसको देखते हैं। यह बल वस्तुओं को कुचलता है या कुचलने का प्रयास करता है। जो अगला बल है वो है गुरुत्व बल। इसको देखते हैं। पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने में लगाए जाने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अगला जो है वो है केंद्रीय बल। यह बल घूमने के कारण होता है। आगे देखते हैं। अगली जो हेडिंग है आपका वो इसमें है कार्य। कार्य क्या हुआ, किसी वस्तु पर बल लगाने पर स्थिर स्थिति से गति स्थिति में आ जाती है, उस समय कहा जाता है कि बल कार्य कर रहा है। इसकी कार्य इकाई किलोग्राम मीटर होता है। अगला जो एक फार्मूला है उसको देखते हैं। कार्य बराबर होता है बल, जो कि केजी में नापा जाता है, बल इंटू दूरी, जो कि दूरी जो होता है वो मीटर में नापा जाता है। आगे देखते हैं, पावर या सामर्थ्य। कार्य करने की दर को पावर कहते हैं।
इसका मापने की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे अश्व शक्ति से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा हुआ अश्व शक्ति या सामर्थ्य पावर तो आप जान सकते हैं। अब एक फार्मूला देखते हैं इसमें क्या होता है। एक अश्व शक्ति जो कि 1 हार्स पावर होता है 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट या 75 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला जो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगला जो पॉइंट है वो है खिंचाव एक तनाव बल होता है जो कृषि यंत्र को खींचने पर, दोस्तों यहाँ जुताई नहीं जुताई होगा, जुताई करते समय ट्रैक्टर या बलों के द्वारा लगाया जाता है। यह खिंचाव या बल कोण के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भूमि के प्रतिरोध प्रति वर्ग सेंटीमीटर से गुणा करने पर प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। फार्मूला है वो है खिंचाव बराबर कोण का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है इंटू भूमि का प्रतिरोध प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ये आगे देखते हैं। कोण का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई सेंटीमीटर में। आगे देखते हैं। खिंचाव को नापने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायनमोमीटर को ट्रैक्टर की खिंचाव बार या बैलों के जुए पर लगाकर नापा जाता है। आगे देखते हैं डायनमोमीटर के प्रकार। तो नंबर 1 स्प्रिंग किस्म डायनमोमीटर होता है और नंबर 2 जो होता है हाइड्रोलिक किस्म डायनमोमीटर। स्प्रिंग डायनमोमीटर को ड्रा बार पर लगाने से स्प्रिंग खिंच जाती है और एक सुई के द्वारा पाठ्यांक डायल पर आ जाता है। इस डायनमोमीटर से सही पठनांक प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इसकी सुई एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, इधर आगे उधर देखते हैं, इधर उधर हिलती रहती है। इसका प्रयोग रुक कार्य के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक डायनमोमीटर से सही पठनांक प्राप्त होता है। इसमें उत्पन्न खिंचाव का स्थानांतरण डायल के द्वारा प्रेशर गेज पर होता है। इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर और पिस्टन होता है। इसके गेज की सुई कम हिलती है। जिस दर से खिंचाव ड्रा बार पर जुए पर पड़ जाता है इसको ड्रा बार अश्वशक्ति कहते हैं। कुछ फार्मूले अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये फार्मूला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए आप इसको जरूर याद कीजिएगा। यंत्रों का खिंचाव या तथा अश्वशक्ति का ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं। सूत्र नंबर 1 जो है संपूर्ण खिंचाव बराबर होता है कोण का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में गुणे यानी इंटू मृदा प्रतिरोध जो कि किलोग्राम प्रति वर्ग में होता है। दोस्तों ये फार्मूला आप याद करिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो फार्मूला है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की चौड़ाई सेंटीमीटर में गुणे कोण की गहराई सेंटीमीटर में। अब एक सूत्र होता है यहाँ से अश्वशक्ति का, वो होता है संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम इंटू इंटू 4 मीटर पर मिनट में बटे जो होता है 4500। दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आगे कुछ फार्मूला है, कुछ सवाल हैं इस चैप्टर में जो कि आप अपने किताब से लगा लीजिएगा क्योंकि अगर हम उसको बताने लगे तो आपको किताबों से सॉल्व नहीं हो पाएगा वो, और ऐसे लिख के नहीं सॉल्व करा सकते हैं क्योंकि वो सवाल हैं। तो हम आपको अगर मौका मिलेगा तो उसको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो यहीं पर समाप्त होती है इस चैप्टर की। अगली वीडियो आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके बोर्ड परीक्षा जो नज़दीक आ रही है तब तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।